मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम एक बहुत छोटी और कीमती बात पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है यदि आप पिताजी हैं और आप बच्चे हैं तब भी। एक पिताजी ने कहा, गुरु जी मैं क्या बताऊं, हमारे बच्चे हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, तो मैंने पूछा किस बाबत नहीं सुनता? तो बोले किसी बाबत नहीं सुनता। बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई कर लो, कुछ प्रतियोगी परीक्षा में बैठ जाओ, अपना फ्यूचर बना लो, अपना भविष्य देखो। वो सुनता ही नहीं, मटर गश्तियों में रहता है। अब बड़े हो गया, अब हमने उनकी विवाह कर दी, अब उन बहू से खटपट रात दिन खटपट हो गया, जीवन नरक बन गया। अब बेटा से कहते हैं कि सुन लो, तो बेटा कहते हैं नहीं सुनना है। बहू से कहते हैं सुन लो, तो बहू कहती है मुझे भी नहीं सुनना है। आप अपने बेटे को सुनाइए। बेटे से कहता हूँ कि सुनो जरा, तो कहते हैं अपने बहू को सुनाइए। माँ भी नहीं सुनाती। माँ भी उनकी माँ से कहता हूँ कि ज़रा हमारी बात सुन ली जाए, तो कहता है कि आप अपने बेटे को सुनाइए, अपने बहू को सुनाइए, मुझको मत सुनाइए। माने कोई सुनने को तैयार नहीं। अब जब सुनने को तैयार नहीं, तो फिर जब कोई समझने को तैयार नहीं, जब आदमी सुनेगा ही नहीं, उसको समझेगा ही नहीं, तो ज़िंदगी में बदलाव कैसे होगा? घर गृहस्थी में बदलाव कैसे होगा? तो उसकी ज़िंदगी में बेहतरी करने के लिए क्या करना होगा? सुनना तो पड़ेगा। मैंने उसकी इस तकलीफ को समझा, मैंने सुना। मैंने कहा कि आप मुझको सुनाइए। कहा कि सुनने वालों की बड़ी कमी हो गया है गुरुजी, हर आदमी सुनाना ही चाह रहा है। जब मैं अपने बेटे को कुछ सुनने के लिए बोलता हूँ तो मुझे इतना सुना के चला जाता है कि मेरा कान फट जाता है। बहू को कुछ सुनाता हूँ तो बहू ही मुझे इतना सुनाने लग जाता है कि मैं कहता हूँ मैंने बड़ी अपराध कर दी ज़िंदगी में बाल बच्चे पैदा करके। और बड़ा अफसोस होने लगता है कि ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी ही लल्लू, क्या हो गया ये सब ज़िंदगी लल्लू गप्पू चप्पू और पप्पू हो गया। बड़ा दुख हो जाता है गुरुजी, क्या बताऊँ। पत्नी को सुनाने के लिए कुछ बोलता हूँ कि देखो घर में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा है वैसा है, थोड़ा सुनाने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरी श्रीमती भी मुझे क्विंटल सुना देती है। पड़ोसी को कुछ बात हो जाता है तो पड़ोसी भी सुना देता है। मतलब मैं जिधर जाता हूँ लोग मुझे ही सुनाने लग जाते हैं, पर मुझ में भी सुनने की क्षमता नहीं है। मैं भी धीरज खो बैठता हूँ और मैं भी बड़बड़ाने लगता हूँ और मैं भी कुछ सुनाने लगता हूँ। तो हमारा घर सुनाने का कोलाज हो गया है। वहाँ कोई सुनना नहीं चाहता, हर एक दूसरे को हर आदमी सुना रहा है। वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहा है, और ये सुनाने के चक्कर में घर पूरी तरह से खराब हो गया है। मैं बोला हाँ। तो मैंने अपने उस दोस्त से कहा, भाई जब आप में सुनने की क्षमता होगा तब आप में सुनाने की क्षमता होगा। पहले आप सुनने की क्षमता विकसित करें। जब आप किसी की सुनेंगे, जब वो सुनाते सुनाते वो बंदा थक जाएगा, जब उसको स्वयं में रियलाइज होगा कि अब और नहीं सुनाया जा सकता। तो आजकल इन दिनों हर समाज में, हर घर में और संस्थानों में एक बड़ी चक्कर है, लोग सिर्फ सुनाने लग जाते हैं। सुनने की क्षमता यानी सुनने की धीरज नहीं है। अच्छा, सुनते भी हैं तो लोग आंख मुंह बना के सुनते रहते हैं, ध्यान नहीं है। आप देखते हो, आप अपने बच्चे से कुछ बात करना चाहोगे तो बच्चा अपना इस तरह से एक मोबाइल पकड़ता है और ऐसा लगने लग जाता है। अब आप बोल रहे हो कुछ बातें, कुछ चीज़ें, पर मोबाइल में वो लगातार लगा हुआ है। छोटा बच्चा भी, बड़े बच्चे भी, युवा बच्चे भी। तो जो इस स्क्रीन पर आंख जो गड़ाई जा रही है, मोबाइल का आकर्षण हमारे युग का सबसे खतरनाक आकर्षण बन गया है। अच्छाई से भी भरा हुआ है और उतना ही खतरनाक भी है। आज घर टूटने का कगार पर है, लेकिन लोग मोबाइल नहीं छोड़ते। लोग जीवन छोड़ रहे हैं पर हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ते। और सुनने के तो वादे ही नहीं है, वही चीज़ सुनेंगे जो उसको सुनना पसंद है। जैसे घर से निकल गया लड़का, आवारगी करता है, तो उसको तमाम तरह की गलत खबरें सुनने की आदत है। उनकी कान रस चाहता है, वो ऐसे रस वाली खबर चाहता है, कुछ उटपटांग चीज़ें सुनना चाहता है, कुछ मिर्च मसालेदार वाली खबर चटपटा बना करके लोग सुनाते हैं, उसे सुनते रहते हैं। हम तो देखते हैं, गली है, चौराहे हैं या शहर में है, कहीं भी जाइए, नुक्कड़ है, आप लोग वहाँ एक खबर मिल जाता है, उस खबर को चटपटे बना करके, चाट पकौड़े बना करके लोग सुनाते रहते हैं। और ये कान
सुनने को आतिर हो जाता है। लेकिन आप उसके जीवन के विषय में कुछ सुना दीजिए तो वो कान बंद कर लेता है और अंदर से व्याकुल हो जाता है, क्रोध से भर जाता है। वो कान सुनना तो चाहता है, पर क्या सुनना चाहता है? वो चटपटा चीज़ सुनना चाहता है। आंखें देखना तो चाहता है, पर क्या देखना चाह रहा है? वो उनको जो रस आ जाए, उनके भीतर में जो गुदगुदी पैदा कर दे, उनको जो एक ऐसे चाहत से भर दे, वो देखना चाहता है। यानी चाहता तो है सुनना, चाहता तो है देखना, पर अपने मुताबिक। मित्रों, ये जो कोयल की आवाज़ है, कुहुक कुहुक हमारे कान में जब आता है सुबह सुबह, जब सुनते हैं मेरा कान अद्भुत अद्भुत आनंद और खुशी से भर जाता है। मुझे नहीं मालूम कि कोयल क्या बोल रही है, लेकिन उसकी मीठी बोली मेरे हृदय में उतर करके मुझे शांति और सुकून से भर देता है। पर आज मैं किसी बच्चे से कहूँ जरा कोयल की आवाज़ सुनो, तो आपको मोबाइल से कोयल की आवाज़ निकाल देगा। तो मोबाइल से निकला हो कोयल की आवाज़ और जो जीता जागता कोयल है, जिसमें प्राण है, जो इस वातावरण में आकर के जो गुंजार करता है, उस कोयल के आवाज़ में बहुत फर्क है मित्र। तो सुनने की कला और सुनाने की कला दोनों अद्भुत होता है मित्र। तो मेरा जो नौजवान पहले सुनता है, फिर गुनता है, फिर मनन करता है, फिर चिंतन करता है, स्वाध्याय करता है और फिर बोलता है, तब उसके बोले गए एक एक वाणी को ये जगत सुनता है। आप एक बंदे को सुनाने को बैठते हो, आपके पास मक्खी तक नहीं बैठता, मक्खी भी उड़ जाता है, कुत्ते भी भाग जाते हैं, आपके अलावा और वहाँ कोई सुनने को नहीं रह जाता है। तो ज़रा सोचिए कि सुनने वालों की कमी है कि सुनाने वाले में कुछ खोट है। क्या आपका चरित्र, क्या आपका चाल, क्या आपका विचार ठीक ठीक है? जिसको आप सुनाना चाहते हो, क्या वह आपको सुनना चाहता है? आप किसी को बिना सुनने चाहते हुए ज़बरदस्ती सुनाओगे तो लोग टीवी को भी बंद करके चले जाते हैं। और हमने तो यहाँ तक देखा है, कई जगह लोग स्पीकर चालू करते हैं और वो चले जाते हैं अपने काम में। तो मैंने एक बंदे से पूछा, आपका डीजे चल रहा है भाई? हाँ। किसको सुना रहे हो? बोले आप लोग सुना रहे हैं लोगों को। मेरा क्या, मैंने चालू कर दिया, चला गया अपना खेत, मैं चला गया अपना तालाब, मैं चला गया अपना काम करना। मैं खुद नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो लोगों को सुना रहा हूँ। तो आजकल का जो स्वभाव है कि सुनाते रहो, पर कोई सुनने को राजी नहीं। क्यों सुनने को राजी नहीं? ये आत्मचिंतन का विषय है मित्र। क्योंकि व्यक्ति अंदर से अब सुनने को राजी नहीं, अब बिना सुने अब सुनाने को राजी हो, सुनाने को तैयार हो, व्याकुल बैठे हो, कुछ का कुछ सुनाने को बैठे हो। सुनाना ही मुझको, आज अपने घर में बच्चे को सुनाना है, अब ठान लिए हो आज मुझे सुनाना है। न बोले में मिठास है, न बोली में चिंतन है, न बोली में मनन है, न बोली में स्वाध्याय है, न बोली में कोई सुनहरा स्वप्न है, न बोली में कोई समाधान है, न बोली में कोई निदान है। बस सुनाने लग गए, गिनाने लग गए गलतियाँ, गिनाने लग गए उनकी कमजोरियाँ, गिनाने लग गए उनकी तोहमतें, गिनाने लग गए उनकी गालियाँ। तो मित्रों, जब इस तरह से आप किसी को सुनाओगे तो भला कैसे सुनेगा? क्या पेचीदा से पेचीदा मसला भी हम एक दूसरे को सुन करके, एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे की कमियों को समझ करके, एक दूसरे की विशेषताओं को समझ करके, एक दूसरे के ड्रीम को समझ करके एक ऐसा मुकम्मल रास्ता निकाल सकते हैं जो दोनों का हित में हो, परिवार का हित में हो, समाज के हित में हो, कल्याण में हो। लेकिन धीरज के साथ, मन खोलकर, दिल खोलकर और मस्तिष्क खोलकर। ना तो हमारी सुनने की आदत है मित्र, और ना हमारी ठीक से सुनाने की आदत है, जिसके कारण से हर घर में आज समस्याएं ही समस्याएं हैं। बाप बेटा से कहता है सुनता नहीं, बेटा बाप से कहता है कि मेरी सुनता नहीं, माँ बेटी से कहता है कि ये आज की बेटियाँ क्या हो गया, सुनता ही नहीं। बेटियाँ माँ से कहते हैं माँ आप लोग हमारी बात सुनते ही नहीं। मतलब हर जगह एक ही शिकायत है कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। सुनाने वाले भी आधा मन से सुनाता है, बिना कोई अध्ययन के सुनाने लग जाता है, बिना मस्तिष्क खोले सुनाने लग जाता है, बिना ओपन माइंड के सुनाने लग जाता है।
और खुद सुनना नहीं चाहता, सिर्फ सुनाना चाहता है। इसीलिए समस्याओं का गंभीर जड़ है और समस्याएं निदान नहीं होता। चाहे वो समस्या छोटा हो, चाहे समस्या जटिल हो, चाहे समस्या विस्तार ले लिया हो। तो मुहबाए जो समस्याएं हैं इन दिनों मित्र, वह इसका नहीं है कि समस्या है। समस्या इस बात का है कि लोग अपने को न सुनना चाहता है ओपन माइंड से, न सुनाना चाहता है दिल खोलकर। दोनों तरफ से बंदिशें हैं, लाग है, लपेट है, मुखौटा है। इसी कारण से समस्या अपने जवानी पर है और नादानियाँ बढ़ती चली जा रही है, उदासियाँ बढ़ती चली जा रही है, डिप्रेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, घर और परिवार टूटते चले जा रहे हैं, लोगों के संबंध दरकते चले जा रहे हैं, लोग आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, लड़ते चले जा रहे हैं और लड़ते चले जा रहे हैं। सुनाने के नाम पर लड़ाई हो रहा है, सुनने के नाम पर लड़ाई हो रहा है, समझौते के नाम पर झगड़ा हो रहा है, समझौते के नाम पर टंटा हो रहा है। सारी जगह आप देख लीजिए, बस टंटा ही टंटा, टंटा ही टंटा। तो मित्रों, ज़िंदगी को सरस चाहते हो, ज़िंदगी का कोई मायने इसका चाहते हो, तो खुद की ओर लौटो, स्वयं की ओर लौटो। देखो तो सही, आप किसी को सुना रहे हो, उससे पहले क्या आपने ठीक ठीक सुना, या ठीक ठीक सुना तो विश्लेषण किया तो क्या पाया, क्या सुनाना उचित है। यदि आपको लगता है इस बंदे को सुनाने से कोई तुक नहीं है, इसको सुनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने अपने कान बंद करके सुनते हैं। जब वो कान बंद करके सुनते हैं तो आप जितना भी सुना लो, उस सुनाने का कोई अर्थ नहीं। एक घड़ा है, आपका उल्टा मुंह रख दिया गया है आंगन में और खूब बरसात हो गया, 4 महीना बरसात हो गया, झमाझम बरसात हो गया, पर आप घड़े के मुंह को सीधा करके देखते हैं तो एक बूंद भी पानी नहीं गया। क्यों? क्योंकि घड़ा तो उल्टा है। तो जब कोई व्यक्ति को सुनाने जाते हो, कुछ सुनाने की बात करते हो, जब उससे कुछ बात करने जाते हो समस्याओं के संबंध में, निदान के संबंध में, तो जरा समझो तो सही, उस सुनने को तैयार है, सुन रहा है तो कहाँ से सुन रहा है? क्या कान बंद करके सुन रहा है, दिमाग बंद करके सुन रहा है, मन बंद करके सुन रहा है, सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके सुन रहा है? किस सुनने के लिए उसने अपनी कान भी खोल रखा है, अपना ध्यान भी खोल रखा है, अपनी जिज्ञासा भी खोल रखा है, अपने विश्लेषण की क्षमता भी खोल रखा है, अपना मन भी खोल रखा है और अपना मस्तिष्क भी खोल रखा है। यदि उसने इतना खोल रखा है तो आपका सुनाने का कोई मतलब होगा, तब आपका सुनाना निरर्थक नहीं होगा, तब आपके द्वारा बोले गए शब्द निरर्थक नहीं होंगे, तब आपके द्वारा एक एक शब्द बोले गए वो सार्थक होगा और परिणामकारी होगा। इसीलिए आजकल उतना महत्व ये नहीं है कि आप कितना सुनाना जानते हो, महत्व ये है कि व्यक्ति कैसा सुनना जानता है। यदि प्रोडक्टिविटी चाहिए, ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, समस्या का निराकरण चाहिए, निदान चाहिए, तो खुद को राजी करो सुनने के लिए, सुन के गुनने के लिए, गुनकर चिंतन करने के लिए, चिंतन कर मनन करने के लिए, मनन कर स्वाध्याय करने के लिए, और जो सार मिले उसको फॉलो करने के लिए। जब आप उस पर चलना शुरू करते हो, जब फॉलो करना शुरू करते हो, तब और व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके प्रगति के लिए, आपके डेवलप के लिए, आपको परम शिखर तक पहुंचाने के लिए लोगों की सलाह आपको मिलना शुरू होगा। इस ब्रह्मांड से फिर आपको सहायता मिलना शुरू होगा, दैवी अनुग्रह शुरू होगा। मित्र, जरा करके तो देखें एक बार, आपकी तमाम समस्याओं को निदान है इस ब्रह्मांड में। और आप जितना ज़्यादा समस्याग्रस्त हो सकते हो उसका भी उपाय इस ब्रह्मांड में। चयन आपको करना है कि निदान की तरफ आपको चलना है कि समस्या की तरफ आपको चलना है, सुनने की तरफ आपको चलना है कि सिर्फ सुनाने की तरफ आपको चलना है। चयन आपके हाथ में है, उसी कर से परिणाम आपका उत्पन्न होगा, उसी से आपके प्रोडक्टिविटी उत्पन्न होगा। तो मित्रों, हमें तो कई लोग आते हैं, हम बोलते हैं सुनाइए भाई साहब, तो जी भर की अपनी बातें बताते हैं, और हम भी जब बोलना शुरू कर देते हैं तो उनको सुनना पड़ जाता है, धीरे धीरे उसको सुनना ही पड़ जाता है। और जिस क्षण वो सुनना शुरू कर देते हैं उसी क्षण से वो बदलना शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको अपने को बेहतर बदलने के लिए सुनना और सुनाना दोनों सीखने की ज़रूरत है। यदि आपने नहीं सीखा है तो आज का सीख लीजिए, यदि आपने सीखा है तो पड़ताल कीजिए, कहीं उसमें कुछ जंग वंग तो नहीं लग गए हैं, कहीं धूल गर्द गुबार तो नहीं जम गए हैं, कुछ त्रुटि तो नहीं हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। कंप्यूटर आपने चालू किया पर बूट नहीं हुआ, एरर आ गया, तो आगे कैसे काम बनेगा? तो ज़रा चेक कर लीजिए कि सारा कल पुर्जा सही तो है। फिर तब तक गुरु से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।